अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए 3 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर ये है कि वज़ारत दाखिला ने ARY न्यूज़ चैनल को जारी करदा NOC मनसूख कर दिया है। क्या ARY चैनल सिक्योरिटी रिस्क है, इसकी क्या तफसीलात हैं, ये आपको बताऊंगा। और फिर आपको ये बताऊंगा कि बन्नी गाला पर छापा मारने का फ़ैसला हो चुका था, मगर वो फ़ैसला किसने रुकवाया, किसने बैरून मुल्क से कॉल की और वो फिर वो छापा नहीं पड़ा, ये क्या खबर है, ये आपको आगाह करूंगा। और फिर डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त कहाँ हैं, उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया गया था, लेकिन कुछ लोग कहते थे कि वो वहाँ पर नहीं पहुँचे। क्या ताज़ा सूरत हाल है, वो वहाँ से कहाँ गए, इस पर बात करेंगे। और फिर वो डॉक्टर शहबाज गिल की जो आज अदालत में पेशी हुई थी, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। डॉक्टर शहबाज गिल को रंधा किसने फेरा है, इस पे बात करेंगे। मगर इससे पहले कि हम इन तमाम मौज़ूआत पे बात को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज इससे पहले जो हमने व्लॉग किया था उसमें हमने आपको बताया था कि डॉक्टर शहबाज गिल को जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया गया उनके कुछ मुकामी रहनुमाओं या मरकज़ी क़यादत की तरफ से भी कि डॉक्टर शहबाज गिल को अडयाला जेल नहीं पहुंचाया गया। इस वजह से जो खबर हमें मिली वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये बात आपसे कर लेते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल ने आज वहाँ पर जो अदालत में जो खुद गुफ्तगू की मजिस्ट्रेट के साथ, जो जुडिशल मजिस्ट्रेट या सिविल जज थे, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। वहाँ पर एक तो उन्होंने ये कहा कि मुझसे जो तफ्तीश के दौरान बार बार पूछा जाता रहा कि इमरान खान खाते क्या हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझसे ये तफ्तीश के दौरान ये भी पूछा जाता रहा कि जनरल फैज़ से तुम कितनी दफ़ा मिले हो। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब मुझे वो कहीं और ले जाते थे और रखते कहीं और थे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बार बार कहा जाता था कि तुम क्या इमरान खान ने तुम्हें ये बयान देने को कहा था। अच्छा, अब ये डॉक्टर शहबाज गिल ने ये जो तीनों बातें की हैं, हम अपने तजर्बे की रोशनी में कह सकते हैं कि ये उन्होंने अधूरी बातें की हैं, क्योंकि पूरी बात शायद वो करने की जुर्रत नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि जो इमरान खान साहब के बारे में जो उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बारे में वो मुझसे पूछते रहे कि इमरान खान साहब क्या खाते हैं, तो यकीनी बात है कि किसी को इस बात से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होगी कि इमरान खान साहब दाल खाते हैं, साग खाते हैं, अंडे खाते हैं, पराठे खाते हैं, मतलब क्या खाते हैं, इससे किसी को दिलचस्पी नहीं हो सकती। और पूछा उनसे कुछ और भी क्या होगा, लेकिन उन्होंने कुछ आधा ऐसा बताया गया। उनसे ये पूछा गया कि वो क्या खाते हैं, कब खाते हैं, क्या पीते हैं, कब पीते हैं। कुछ लगता है कि इस किस्म की बात होगी, लेकिन चूँकि वो उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं इमरान खान साहब के, तो फिर वो उन्होंने सिर्फ उतनी सी बात बताई जितनी कि वो बता सकते थे, उससे आगे उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह जनरल फैज़ साहब के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि तुम कितनी दफ़ा मिले हो। अब यहाँ पर एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है। वो कहते हैं ना कि वो किथे मैं रली किथे तेरी सना गुस्ताख अखियाँ किथे जहाँ लड़ियाँ। अब डॉक्टर शहबाज गिल से अगर ये पूछा जाएगा कि तुम जनरल फैज़ से कितनी दफ़ा मिले हो, तो ये तुक नहीं बनती, क्योंकि जनरल फैज़ साहब बहरहाल एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, DGIA रहे हैं, कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, इस वक्त भी बालपुर के कोर कमांडर हैं। तो जो इमरान खान का मतलब जो स्टाफ का इंचार्ज है, यानी कि चीफ़ ऑफ स्टाफ है, अब वो जाके इस लेवल के बंदे के साथ मीटिंगें तो नहीं करता रहा कि उनसे ये पूछा जाए कि आप जनाब जनरल फैज़ साहब से कितनी दफ़ा मिले। कहना शायद वो ये चाहते थे कि इमरान खान साहब कितनी दफ़ा मिलते रहें। और लेकिन ये जो बात करने का मकसद है, इसके पीछे बात उन्होंने ये भी अधूरी की है। वो खान साहब को की तरफ बात ना जाए, उसको अपने ऊपर ले गए और ये बात कर दी। लेकिन ये भी बीच में एक हम कह सकते हैं कि उन्होंने शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की है, एक गर्द उड़ाने की कोशिश की है कि जनाब मुझसे यूँ यूँ सवालात किए जाते जन साहब के बारे में। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो मुझे बड़ा वहाँ पर तशद्दुद किया गया, मुझे रात को सोने नहीं दिया जाता था, मुझे वो रात को थाना कोसार में नहीं रखा जाता था, कहीं और रखा जाता था। अच्छा, यहाँ पे आप जानबूझ के, मैं तो यही समझता हूँ कि मुबैना तौर पे उन्होंने कोशिश किया कि चीज़ों को वो मंजर को धुंधलाया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जब ये प्रोग्राम किया था, जब उनकी गिरफ्तारी के बाद, तो हमने आपको उस वक्त बता दिया था कि डॉक्टर शहबाज गिल को कहाँ रखा गया। उनको थाने में नहीं रखा गया था, उनको पुलिस लाइन्स में रखा गया था, क्योंकि जो सेंसिटिव केसेस के मुलजिम होते हैं, पब्लिक फिगर तो है ना जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है डॉक्टर शहबाज गिल। अगरचे कि उनका कोई इंतखाबी कैरियर इतना नहीं है, बल्कि है ही नहीं सिरे से, वो तो खान साहब के एक बड़ा रास्त मामले खसूसी थे जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, अभी उनके चीफ़ ऑफ स्टाफ है। लेकिन बहरहाल एक पार्टी के साथ उनका
ताल्लुक है, प्रोटेस्ट वगैरह का ख़तरा होता है, तो थाने में जो नफरी कम होती है, ज़रा सिक्योरिटी के इंतजाम उतने ज़्यादा नहीं होते, तो इनको एहतियाती तौर पर पुलिस लाइन्स में मुंतकिल किया गया, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में पुलिस एहलकार हर वक्त मौजूद होते हैं और सिक्योरिटी की बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम हैं। लेकिन इन्होंने ये बात फिर क्लियर नहीं की, ये बताया नहीं कि मुझे कहाँ लेके गए थे और कहाँ रखा था, सिर्फ इतना कहा कि जी थाना को सार में नहीं रखा गया। तो ये कोशिश वो मुसलसल करते हैं कि चीज़ों को, मैंने आपसे अर्ज़ की कि मंजर को धुंधलाया जाए। फिर एक बात उन्होंने ये कही कि जनाब कमीज़ उठा के दिखाई और कहा कि जी मेरा तो देखें, मुझे वो निशानात हैं मार पीट के, जबकि इन्होंने ये मेरा एक फ़र्ज़ी मेडिकल बनवाया और जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि मुझे कोई नहीं मारा गया। अब ये फ़र्ज़ी मेडिकल है या नहीं है, लेकिन मुझे वो याद आ गया, जो डॉक्टर शहबाज गिल ने ये रंदा फेरने के बड़े शौकीन थे, तो अब ये सवाल तो फिर डॉक्टर शहबाज गिल का बनता है जो उन्होंने अदालत में बजा तौर पे किया कि जी मैनू कौन रंदा फेर गया देखो। तो ये फिर बहरहाल इस चीज़ का भी पता चलना चाहिए कि अगर उनको तशद्दुद किया गया तो क्यों किया गया और किसने किया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। फिर वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंने अर्ज़ की थी कि उनके रहनुमा कहते हैं कि जी उनको अडयाला जेल नहीं लेके गए, जुडिशल के आर्डर हो गए लेकिन उनको अडयाला जेल नहीं लेकर गए। हुआ ये है कि उसके बाद फिर उन्होंने जो उनको जुडिशल भेजने के ऑर्डर्स थे उसके खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर की, जो प्रोसिक्यूशन थी, तो उस अपील का फैसला सेशन जज के पास होने तक की वजह से उनको फिर यहाँ पर रोका गया कि वो अडयाला जेल बड़ी दूर है इस्लामाबाद से, और यहाँ से इस्लामाबाद से 1 घंटा तो पिंडी पहुँचने में लग जाता है, फिर पिंडी से आगे 1 घंटा मज़ीद लग जाता है, अडयाला जेल तक पहुँचने में तो 2 घंटे का सफ़र जाना, 2 घंटे का आना। फ़र्ज़ करें अगर वो उनकी अपील मंजूर हो जाती है और वो उनको जुडिशल रिमांड की बजाय फिर दोबारा उनका जिस्मानी रिमांड हो जाता, तो फिर उनको जाना और फिर वापस लाना पड़ता कोर्ट में, तो बंदे को प्रोड्यूस करना पड़ता, उसके बगैर तो रिमांड मिलता नहीं। तो उस वजह से उनको वक्ती तौर पे रोका गया। उसके बाद फिर मेरी बात हुई जेल हुकाम से, तो जेल हुकाम ने मुझे बताया कि जी डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो बिल आखिर अडयाला जेल पहुंच गए हैं। ये उन्होंने बताया कि वो लेट पहुंचे हैं, जिस टाइम पर हम तवक्को करते कि वो पहुंच जाएंगे उस वक्त से वो काफ़ी घंटे लेट उनको पहुंचाया गया। तो अब अगर बंदा ये सोचे कि वो इस दौरान कहाँ थे, तो खैर सफ़र भी बहुत है और फिर कुछ इस्लामाबाद कचहरी में भी वो काफ़ी लेट हो गए, तो इस वजह से वहाँ पर पहुँचे। बीच में अगर कोई और बात हो तो उसका फिर हमें नहीं पता, लेकिन जो हमें पता हमने आपसे अर्ज़ किया, हमने अडयाला जेल हुकाम से बाकायदा पूछा, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले कहते थे कि वो जेल नहीं पहुँचे। जब मेरी बात हुई जेल हुकाम से तो उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल वो हमने रिसीव कर लिया ठीक ठाक हालत में। अच्छा, ये खबर हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं जनाब, बन्नी गाला वाली छापे वाली बात करते हैं। आप डॉक्टर शहबाज गिल वाले केस में चूँकि उनका ड्राइवर जो है वो मफरूर हुआ है और जो उसकी अहलिया है ड्राइवर की वो भी गिरफ़्तार हुई थी, उनकी भी आज ज़मानत हो गई। लेकिन वो जो फ़ोनों का बड़ा रौला पड़ा हुआ है कि फ़ोन जो हैं डॉक्टर शहबाज गिल के 2 अदद वो गायब हैं। एक उन्होंने कोई डमी फ़ोन दे दिया था इस्लामाबाद पुलिस को, उन्होंने समझा कि बस ठीक है फ़ोन समेत हमने बंदा उठा लिया, तो बहरहाल वो फ़ोन नहीं मिल रहे। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि उस वक्त तो उनके साथ ड्राइवर ही था, तो वो ड्राइवर को फ़ोन दे दिया गया और फिर ड्राइवर का इस तरह गायब हो जाना भी बताता है कि वाकई फ़ोन उसके पास है, क्योंकि वो जो पुलिस के पास रहे डॉक्टर शहबाज गिल 1 दिन पहले गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर पेश करना था, उसके बाद फिर 2 दिन का रिमांड, यानी कि 3 दिन वो पुलिस की हिरासत में रहे, लेकिन उनके फ़ोन ट्रेस नहीं हो सके। वो अपना लैपटॉप भी देने से इनकारी रहे, तमाम वो बरामदगियों वगैरह कराने से इनकारी रहे। तो वो जो फ़ोन है उन फ़ोनों के पीछे तो सारा मामला चल रहा है, तो फ़ोन जो है वो ट्रेस करने थे। फिर पुलिस को अपने तौर पे सोर्सेज ने ये बताया कि जनाब वो जो ड्राइवर है वो बन्नी गाला में इमरान खान साहब के घर में मौजूद है। अब बन्नी गाला में इमरान खान साहब के घर में मौजूद है, तो वहाँ पर उस ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए फिर पुलिस के पास और कोई चॉइस नहीं होती कि वो छापा मारे और बंदे को गिरफ्तार करे, जो कि पुलिस को मतलूब है। तो इमरान खान साहब के घर में छापा पड़ना जब पड़ता तो फिर और कहते हैं शोर शराबा हो जाना था। घर भी वो 300 साढ़े 300 कनाल का घर है, उस घर में ये तो नहीं कि एक बिल्डिंग की तलाशी लेके निकल के जाएंगे, उस घर का भी तो मतलब बहुत सारा एरिया तो आप समझ लें कि जंगल पर ही मुश्तमिल है। वहाँ पे तलाश भी करना किसी को बड़ा मुश्किल काम है, और वहाँ पर फिर तलाशी के लिए उस तरह के घर में तो बहुत बड़ी नफरी चाहिए, कोई थोड़ी बहुत ही 2 4 10 15 बंदे तो उस घर की तलाशी नहीं ले सकते। तो फिर ये फैसला हुआ कि जनाब इस घर पे मारा जाएगा छापा, लेकिन फिर छापे से रोक दिया गया। छापे से रोका किसने जनाब? छापे से रोका राना सनाउल्लाह साहब ने। राना सनाउल्लाह साहब, मैंने अर्ज़ की थी कि किसने बैरून ने मुझसे फ़ोन किया, तो वो फ़ोन राना सनाउल्लाह साहब से बात हुई थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उम्रे के सिलसिले में सऊदी अरब में मुकीम है, और फिर IG इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब को फ़ोन करके सारी सूरत हाल बताई और उनसे इजाज़त तलब की कि जनाब हम बन्नी गाला में इमरान खान साहब के घर छापा मारना चाहते हैं, क्योंकि उस ड्राइवर की गिरफ्तारी मतलूब है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने उनको छापा मारने से रोक दिया, और रोकने के बाद उन्होंने कहा कि जी वो पहले जो बन्नी गाला के लोग हैं, मकीन है वहाँ
کے یعنی کہ عمران خان صاحب ہیں یا ان کا اسٹاف ہے ان لوگوں سے بات کریں کہ جی وہ ڈرائیور کو حوالے کر دیں. اگر بات چیت سے وہ ڈرائیور کو حوالے کر دیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہ نہیں کرتے تو پھر دوبارہ اس بارے میں حکمت عملی وضع کی جائے گی. تو یہ خبر تھی جناب. ہم نے کہا کہ بنی گالہ پر چھاپے کا فیصلہ ہوا ہے, روکا ہوا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے. اب وہ کس وقت اجازت دے دیتے ہیں, اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بنی گالہ سے جو ہے وہ کس قسم کا رد عمل اسلام آباد پولیس کو ملتا ہے. اس کے بعد اس بارے میں مزید فیصلہ کیا جائے گا. سب سے بڑی خبر جو میں نے پروگرام کی شروع میں عرض کی تھی کہ جناب کیا ایئر وائی چینل جو ہے وہ سیکیورٹی رسک ہے, اور کیونکہ وزارت داخلہ نے ان کا جو سیکیورٹی NOC ہے وہ وڈرا کر لیا اور اس کو منسوخ کر دیا. یہ جناب آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ اسکرین پر اس وقت وہ لیٹر کی کاپی بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایئر وائی کے جو 3 چینل ہیں, ایئر وائی نیوز, ایئر وائی ون ورلڈ اور ایئر وائی جو انٹرٹینمنٹ کا غالب جو بھی ان کا چینل ہے, ان کو جتنے بھی پاکستان کے اندر چینلز ہیں ان سب کو ایک سیکیورٹی سرٹیفکیٹ NOC جاری کیا جاتا ہے, جو کہ پاکستان کی جس میں جو بڑی میجر چند انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کی رپورٹس کلیئرنس رپورٹ آتی ہے, وہ کلیئر کرتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے اندر کسی بھی چینل کو جو ہے وہ اس کے NOC میں توسیع کی جاتی ہے یا کہ اس کو NOC جاری کیا جاتا ہے. تو اب کی بار جب مدت ختم ہو رہی تو ایئر وائی نیوز والوں نے اور اپنے جو 3 چینلز ہیں ان کے حوالے سے اپلائی کیا, تو وزارت داخلہ نے جناب نہ صرف یہ کہ ان کو نیا لائسنس مبینہ طور پہ نہیں جاری کیا بلکہ ان کا جو NOC تھا سیکیورٹی اس کو وڈرا کر دیا, اس کو کینسل کر دیا اور کہا کہ جی چونکہ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں انہوں نے آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی, لہٰذا ہم آپ کو یہ لائسنس جاری نہیں کر سکتے. اب ہوگا کیا, اب کیا ایئر وائی بند ہو جائے گا؟ اگر پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو اگر سیکیورٹی ان کی جو ہے وہ کلیئرنس نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو سیکیورٹی رسک سمجھتی ہیں. مطلب ایک بظاہر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا وہ سیکیورٹی رسک سمجھتی ہیں. اب سیکیورٹی رسک سمجھتی ہوں گی تبھی انہوں نے لائسنس نہیں دیا, ورنہ ایک جنرل اوپینین ہے, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, لیکن بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے. ہم نے آپ کے سامنے لیٹر بھی پیش کر دیا کہ جی ان کو سیکیورٹی کلیئرنس انٹیلیجنس ایجنسیوں نے دینے سے کر دیا ہے انکار. تو اب کیا ایئر وائی بند ہو جائے گا, اس کے جو 3 چینل ہیں؟ تو اس چیز کا فیصلہ یقینی بات ہے ایئر وائی والے جو ہیں وہ اس کلیئرنس نہ ملنے کے بعد یہ بات ان کو ہم سے زیادہ بہتر پتہ ہوگی کہ ہم نے کہاں جانا ہے, تو لازمی بات ہے وہ عدالتوں سے رجوع کریں گے. تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کلیئرنس کے بغیر ہی ان کی نشریات ان کو جاری رکھنے کی اجازت دیتی ہے, یا کہ جو ہے وہ پیمرا اگر کوئی کارروائی کرتی ہے تو اس کارروائی کو انڈورس کرتی ہے. یہ تو اب عدالت میں جب جائیں گے ایئر وائی والے تو پھر پتہ چلے گا. ہم بطور جرنلسٹ اتنی بات ضرور کریں گے کہ ایئر وائی کا کوئی بھی نقطہ نظر ہو, اس کا کیسا بھی رویہ ہو, وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن وہاں پر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ہمارے صحافی کارکن ہیں, جو صحافی نہیں بھی ہے, نان جرنلسٹ بھی بہت سارا ان کا سٹاف ہے, جرنلسٹ بھی بہت سارا سٹاف ہے. تو ورکر جو ہے میڈیا ورکرز ہم دونوں کے لیے ایک اجتماعی لفظ استعمال کر لیتے ہیں, تو وہ بے روزگار ہونے کا خطرہ ہے, جو کہ بے روزگار نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارا ایک موقف ہے. تو باقی پھر ایئر وائی اب عدالت سے رجوع کرے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.